नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन HCS PT एक्सक्लूसिव में आज हम बात करेंगे सब्सिडरी अलायंस की यानी सहायक संधि की। हम आपको बताएंगे किस गवर्नर जनरल ने एक क्रमबद्ध तरीके से सहायक संधि को लागू किया। इसके अलावा भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि का कैसे प्रयोग किया गया, हम आपको बताएंगे विस्तार से। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम आपको बता दें, लॉर्ड वेल्लेस्ली भारत के गवर्नर जनरल बने 1997 में। तब वो भारत आए। उस वक्त एंग्लो इतिहास में संभवतः सबसे अंधकारमय समय था। फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ मोर्चा छिन्न भिन्न हो चुका था। नेपोलियन मिस्र तथा सीरिया को विजित कर चुका था तथा गंभीरता पूर्वक भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था। ऐसी परिस्थिति में वेल्लेस्ली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। हम आपको बता दें, इस प्रणाली का अस्तित्व पहले से ही था। संभवतः सबसे पहले डुप्ले प्रथम यूरोपीय थे जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी। इसके अलावा क्लाइव के काल में भी ये प्रणाली लगभग सभी गवर्नर जनरलों ने अपनाई, लेकिन वेल्लेस्ली की विशेषता केवल ये थी कि उसने इसका विकास कर अपने संपर्क में आने वाले सभी देशी राजाओं के संबंधों में इसका प्रयोग किया और एक क्रमबद्ध तरीके से इसका प्रयोग किया गया। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य थे। सबसे पहला राज्य था हैदराबाद, जो कि जिसने 1758 में सहायक संधि स्वीकार की। मैसूर 1799 में, तंजौर 1799 में, अवध 1891 में, पेशवा 1802 में। और भी राज्य थे जिन्होंने बाद में सहायक संधि स्वीकार की। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पहला राज्य जिसने वेल्लेस्ली की सहायक संधि स्वीकार की वो है हैदराबाद। चलो हम बताते हैं आपको अब विस्तार से। हम आपको बता दें, वेल्लेस्ली 1798 या 1797 में सर जॉन शोर के पश्चात भारत का गवर्नर जनरल बना। वेल्लेस्ली का उद्देश्य कंपनी को भारत के सबसे बड़ी शक्ति बनाना और ब्रिटिश अधीन प्रदेशों का विस्तार करना था। भारत के सभी राज्यों को कंपनी पर निर्भर होने की स्थिति में लाना था और भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए उसने सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, यानी उसने सब्सिडरी अलायंस का प्रयोग किया। इस तरह वेल्लेस्ली की सहायक संधि निम्नलिखित प्रतिबंधों और शर्तों पर होती थी। हम आपको बताते हैं क्या थी वेल्लेस्ली की सहायक संधि। कंपनी राजाओं को प्रत्येक प्रकार के शत्रुओं से रक्षा करेगी। वेल्लेस्ली की सहायक संधि वह राज्य के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी, यानी कोई शत्रु का हमला होगा तो रक्षा करेगी, लेकिन उसके राजा के इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप नहीं करेगी, ऐसा कहती थी वेल्लेस्ली की सहायक संधि। बाकी ये सब कुछ करेंगे अब आगे। भारतीय राजाओं के विदेशी संबंध कंपनी के अधीन होंगे, यानी इंटरनेशनल रिलेशनशिप जिसके साथ होंगे वो उसी के साथ होंगे जिसके साथ कंपनी चाहेगी। राज्यों को कंपनी की अनुमति के बिना किसी यूरोपीय व्यक्ति की सेवा में रखने की मनाही न थी। हमने बताया था कि उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट को डर था कि कहीं नेपोलियन भारत पे हमला ना कर दे, इसलिए वो सब कर रहे थे। आगे, बड़े राज्यों को अपने यहाँ एक ऐसी सेना रखनी होती थी जिसकी कमान अंग्रेजी अधिकारियों के हाथ में होती थी और उस सेना और उस बड़े राज्यों को अपने यहाँ एक ऐसी सेना रखनी थी जिसकी कमान अंग्रेजी अधिकारियों के हाथ में होती थी और उस सेना का उद्देश्य सार्वजनिक शांति बनाए रखना तथा इसके लिए उन्हें पूर्ण प्रभुसत्ता युक्त प्रदेश कंपनी को देना होता था। छोटे राज्य कंपनी को नगद धन देते थे और राज्यों को अपनी राजधानी में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना जरूरी था। यह सब था सहायक संधि में। इसके अलावा इस तरह सहायक संधि प्रणाली साम्राज्य निर्माण के कार्य में एक भेदिय शत्रु की भूमिका निभाने लगी, यानी अब अंग्रेजों को हर चीज का पता लग जाता था कि कौन राजा क्या भविष्य में करने जा रहा है, क्योंकि उनकी सेना सब्सिडरी अलायंस के तहत हर राज्य के
हर राज्य की राजधानी और हर राज्य के राज्य में रहती थी। इस तरह वो एक भेदिए शत्रु की भूमिका निभाने लगी। वो तो अंग्रेज चाहते थे। आगे, सहायक संधि को स्वीकारने वाले भारतीय राज्य निशस्त्र हो गए, क्योंकि अब उन्हें कंपनी का संरक्षण प्राप्त था। यानी उन्होंने अब अपनी सेना पे पैसा खर्च करना बंद कर दिया और हथियार भी यूज करना बंद कर दिया। आगे, सर थॉमस मनरो के शब्दों में कहें तो राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चरित्र अथवा वह सब जो किसी देश को प्रतिष्ठित बनाते हैं बेचकर सुरक्षा मोल ले ली। यानी वो सब कुछ बेचकर सिर्फ अपनी सुरक्षा मोल ले ली अंग्रेजों की सेना द्वारा। ये कह रहे थे सर थॉमस मनरो, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी थे। आगे, अगर रेजिडेंटों ने राज्यों के प्रशासन में अत्यधिक हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया, अंग्रेज रेजिडेंट यानी कि एक अंग्रेज अधिकार रहता था जो हर राज्य के पास उसकी ड्यूटी लगी हुई थी। आगे, जबकि संधि की शर्तों में आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की शर्त थी। ये कह रहे हैं कि वो अब हर चीज में हस्तक्षेप करने लगेगी, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, बल्कि संधि में ये था कि वो इंटरनल मैटर में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आगे, सहायक संधि प्रत्येक निर्बल तथा उत्पीड़क राज्य की रक्षा कर वहां की जनता को अपनी अव्यवस्था सुधारने के अवसर से वंचित रखा। सब पैसे तो सब्सिडी अलायंस में गए, अब जनता पे क्या खर्च करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि सहायक संधि स्वीकारने वाले राज्य शीघ्र दिवालिया हो गए, यानी इंसॉल्वेंसी हो गए। कंपनी ने प्राय राज्य की आय का 1/3 भाग आर्थिक सहायता के रूप में राज्यों से ले लिया। कई बार धन के बदले अधिक कीमत का प्रदेश लिया जाता था। अगर धन नहीं है तो ये प्रदेश हमें दे दो। कोई राज्य के पास राज्य था और राज्य एक पर्टिकुलर तो था नहीं, कई स्टेट थे उसके पास, तो बोले कि अगर आपके पास धन नहीं तो ये प्रदेश हमें दे दो। ऐसे करने लग गई है। आगे, वेल्जली ने स्वयं एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में लिखा था कि हमने 40 लाख रुपए के बदले 62 लाख रुपए वार्षिक कर का प्रदेश मांगा है। इस तरह से वो दिवालियापन करने लग गए भारत के राज्यों का, और भारत के राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए कोशिश करने लग गए। आगे, इस प्रकार सहायक संधि द्वारा कंपनी न केवल एक विशाल सेना को भारतीय राज्यों के व्यय पर रखने में सफल रही। अब कंपनी अपनी सेना लाने लगी, उसका खर्चा तो भारत के राज्य उठाते थे, और अपार धन और उपयोगी प्रदेश भी प्राप्त किए, और जिन राज्यों ने पैसे नहीं दिए उनके प्रदेश ले लिए। इस तरह अपार धन और उपयोगी प्रदेश भी प्राप्त किए जिनका कर बहुत ज्यादा था। बल्कि बिना लड़े अनेक राज्यों में अपना विस्तार करने में सफल रही, और वही भारतीय राज्य केवल सुरक्षा के बदले कंपनी के अधीन हो गए और धनहीन और संप्रभुताहीन हो गए। ये थी वेल्जली की सहायक संधि। किस तरह उसने भारत पर बैठे बैठाए बिना युद्ध किए अपनी राजनीतिक परिधि को बढ़ा लिया। हम आपको बता दें, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या है सब्सिडी अलायंस यानी सहायक संधि, किस गवर्नर जनरल ने लागू की? लॉर्ड वेल्जली, जो कि 1797 के आसपास भारत में आए थे। और सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई? वो लागू हुई थी हैदराबाद में। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। हमारे आज के सेशन में इतना ही। कैसा लगा हमारा सेशन कमेंट बॉक्स से जरूर लिखें। थैंक यू।